हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी एक्सरसाइज है 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दो फॉर्मूलाज की ज़रूरत है। वो दो फॉर्मूलाज कौन से हैं हमारे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दो फॉर्मूले हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA ऑफ कॉन पाई आर एल, करेक्ट। TSA ऑफ कॉन पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर दैट इज d इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें रेडियस चाहिए ना। रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस एक्सरसाइज में सपोज करो आपके पास ये कॉन है, ठीक। इसमें ये रेडियस r होती है, बेस रेडियस r होती है। जो ऑल्टीट्यूड है इसको हाइट बोलते हैं हम, हाइट ऑफ द कॉन। और जो ये जिसको हम ट्राइंगल के टाइम, राइट एंगल ट्राइंगल के टाइम हाइपोटेनस बोलते हैं, जब ये एक कॉन बन जाता है तो हम इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में हाइट और स्लैंट हाइट दोनों चीज़ें दी होती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको क्या लिखें। ऐसा नहीं होना है। L, H और R, यहाँ पर जो L होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम इस चीज़ को। हेयर L इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक। हमारे पास R आ गई है। L हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, इट मीन्स हमें CSA फाइंड करना है। सिंस CSA ऑफ कॉन इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ये रखनी है तो आप फॉर श्योर होकर वो वैल्यू पुट कर दो, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आप हमेशा 22/7 रखेंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन है तो हम 22/7 ही रखेंगे। आर कितना है हमारा? 10.5/2। एल कितना है? 10, ओके। 2 5 are 10, 7 1 7, डेसिमल 7 5 35। इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 1.5 इंटू 5। जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे कहते हैं कि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे आया? कभी मीटर स्क्वायर आ जाता है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। आप खुद देखो, 1 सेंटीमीटर आया रेडियस से, दूसरा सेंटीमीटर आया एल से, ठीक। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दोनों की पावर 1 1, बेस सेम, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इसमें हमें बोलते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। इट मीन्स हमें TSA फाइंड करना है। TSA फाइंड करने के साथ साथ हमें क्या गिवन है? स्लैंट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर और डायमीटर गिवन है 24 मीटर। अब डायमीटर का तो हमारे लिए कोई काम नहीं है ना, हमें तो रेडियस चाहिए। 24/2 दैट इज 12। कितनी आई रेडियस? 12 मीटर। TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन ये लिखा है ऊपर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम भी बेफिक्र होकर 22/7 रखेंगे। आर कितना है? 12। एल कितना है हमारे पास? 21 प्लस आर 12, करेक्ट। 22 इंटू 12/7 मल्टीप्लाइड 21 प्लस 12 कितना होगा? 33। अब इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर आया आपका मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकेंडली TSA ऑफ द कॉन। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, हमें गिवन है CSA ऑफ कोन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये होता है ना, आप यहाँ लिख भी सकते हैं वेयर आर रेडियस ऑफ कोन एंड L इक्वल्स टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन। क्लियर, ये दोनों चीजें हमने लिख ली। हमें बताने हैं इसमें रेडियस। चलिए रेडियस निकालते हैं। सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। आर हमें नहीं मालूम, एल हमें मालूम है जितना हमें गिवन है। कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने रख दिया 14 इक्वल्स टू 308। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, जो हमारा ये फॉर्मूला कहता है वो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। 7 2 12 कितना आया, आर इक्वल्स टू 308। ये 22 और 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 11 1 11, 11 4 44, 2 7 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा यहाँ आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए हमें क्या कहता है, ये TSA ऑफ द कोन। अब हमें TSA निकालना है। TSA के लिए हम यही निकालते हैं। TSA का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था हमारे पास 7 हम निकाल कर लाए हैं इंटू एल हमें गिवन था ना 14 प्लस 7, 22, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 21। इसकी मल्टीप्लाई करो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई, हमें उसकी हाइट दे दी है 10 मीटर। रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। और दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट हम बाद में निकालते हैं, पहले हम एल तो निकालें कि ये कितना है। ये तो हम सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिंस एल इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 10 का होगा 100, दैट इज 676 का स्क्वायर रूट लेना है। कैसे लेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 13 1 13, 13 3 39। करेक्ट। क्या बचा मेरे पास यहाँ पर रूट 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। क्या दोनों पेयर बन के बाहर निकल गए, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 26 मीटर। दोनों यूनिट मीटर में है तो आंसर भी मीटर में ही होगा, ऐसा नहीं है वहाँ मीटर है नीचे सेंटीमीटर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। इट मीन्स आपको जो कैनवस खरीदना है कौन बनाने के लिए, अगर आप वो 1 मीटर स्क्वायर लेने जाते हो, रेट पूछते हो आप, तो वो आपको कहते हैं कि 70 रुपीज़ का है। हम पहले क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कौन। CSA ऑफ कौन अपना यूजुअल फॉर्मूले से 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 24, एल कितना है 26। ठीक, हम इसको सिंपली एज यूजुअल अपनी तरीके से लिखेंगे, हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, ये आया हमारा CSA ऑफ कौन। मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। सिंस cos 4 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹70, देन cos 4 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी रुपीज़, यहाँ लिख दूँ 70 मल्टीप्लाई
22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन 7। समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई नहीं की थी, क्यों डिवाइड नहीं किया? कितना आया? 10। आई थिंक अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। जब डिवीज़न हट जाता है ना क्वेश्चन में से, थोड़ा इजी हो जाता है। आप इसको सॉल्व करके जो आंसर लाएंगे रुपीज़, इतने रुपीज़ का आपको कैनवस खरीदना पड़ेगा अपना कॉर्न बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। आपको हाइट कितनी दी है? आपको एक कैनवस बनाना है, आपको उसकी हाइट गिवन है 8 मीटर एंड रेडियस है 6 मीटर। ठीक है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching and margin wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। पाई आपको पहले ही गिवन है, अब आप फ्री नहीं हो पाई अपनी मर्जी से रखने के लिए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया हमें कि 3.14 ही रखनी है। 3 मीटर वाइड। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। टार्पोलिन है, आप खरीदने गए टार्पोलिन, आपको पूरा एक लंबा कपड़ा मिलता है। लंबा कपड़ा से मीन्स कि अब आपको रेक्टेंगुलर शेप में कपड़ा मिलेगा, उसकी जो विड्थ है आपको दे दी गई है 3 मीटर वाइड। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लेंथ बताओ कि लेंथ कितनी होगी, और एज्यूम ये भी करो कि जो वेस्टेज हुई है, वेस्टेज कटिंग में या सिलाई में जो कपड़ा अंदर दब जाता है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। दैट इज 20 अपॉन 100 करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ आएगी, जितनी इसकी आएगी वो तो आएगी, फिर एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होगी? एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होगी? 20 अपॉन 100 मीटर, दैट इज 0.20 मीटर। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है? ये इसकी लेंथ निकालना। अब लेंथ तो हम निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता चले इसका पूरा, अगर हमारे पास एरिया आ जाए तो हम लेंथ निकाल लेंगे। अब एरिया कैसे निकलेगा? इस पूरे कपड़े से आपने कौन बनाया, तो जो एरिया इस कपड़े का होगा वही एरिया हमारे कौन का होगा। तो हमारे पास सीधा सीधा हमें क्या निकालना है? CSA ऑफ कौन। CSA ऑफ कौन निकालने के लिए पाई आर एल 3.14 इंटू 6 इंटू, फिर अटक गए। अब हमें L तो है ही नहीं हमारे पास, अब हम L निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर रख दो। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3.14 इंटू 6 इंटू 36 प्लस 64, 100 आएगा। 100 आने के बाद यहाँ सीधा स्क्वायर रूट से बाहर 10 आएगा, तो इसकी जगह सीधा सीधा 10 लिख दूँ इंटू 10। कितना आ गया? 31.4 इंटू 6। 10 से ये डेसिमल एक आगे खिसक गया। कितना आया? 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18। ये आया आपका CSA ऑफ कौन। अब ये जो हमारे पास CSA आया है, क्या ये CSA इक्वल होगा इस टार्पोलिन के एरिया के? तो एरिया ऑफ टार्पोलिन इक्वल्स टू CSA ऑफ कौन। टार्पोलिन का एरिया जब वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू CSA आप कितना निकाल कर लाए हो? 188.4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करनी है। ब्रेथ हमारे पास है 3 मीटर, तो 3 अपॉन में पहुंचा दो उधर, 188.4 अपॉन 3। 3 5 जा 15, सॉरी 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। कितनी आई हमारे पास लेंथ? 62.8 मीटर। लेकिन अब एक्स्ट्रा लेंथ इसमें ऐड ऑन भी तो करनी है। सिंस वेस्टेज इक्वल्स टू 0.20 मीटर, देन टोटल लेंथ इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.20। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 63 मीटर। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द स्लैंट हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट और बेस आपको दिया हुआ है, हाइट और
बेस रेडियस आपको गिवन है। हाइट कितनी है हमारे पास 25, बेस रेडियस नहीं, हमें बेस डायमीटर गिवन है। हाइट है 25 और 14, 25 मीटर और ये 14 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 मीटर। 14/2 दैट इज 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। पहले इसका CSA निकाल लो। हमें बनाना क्या है, ये टॉम्ब बनाना है। तो जब टॉम्ब बनता है तो उसके से सरफेस पर ही तो पेंट होता है, नीचे कहीं बॉटम थोड़े ना होती है उसमें जब आप पेंट करोगे। अगर बॉटम हो जाती है ना, किसी चीज़ पर लिड लग जाती है तो वहाँ TSA निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें निकालना है CSA इक्वल्स टू πRL। फिर वही प्रॉब्लम, H है, R है, L तो है ही नहीं, तो हम पहले यहाँ पर अपना L निकालेंगे। L इक्वल्स टू R² प्लस H²। R कितना है 7² प्लस 25² दैट इज 49 प्लस 625 कितना आया 674। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहते हैं द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। हमें स्लैंट हाइट दैट इज L दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। L है हमारा 25 और डायमीटर है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। सबसे पहले हम CSA निकालेंगे बिकॉज हमें वाइट वॉशिंग करनी है, तो सरफेस पर ही तो करोगे, नीचे बॉटम में थोड़ी करोगे। जब भी बॉटम इंक्लूडेड हो जाता है ना तो हमें TSA निकालना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, कितना रखें 22/7, L 7 है और R 7 है, L है हमारे पास 25। 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 550 मीटर स्क्वायर। आगे ये हमें कहते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 210 है। 100 सिंस कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹210। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 210/100। हमारे पास तो 550 आया है ना, 550 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 210/100 इंटू 550। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। कितना आया हमारा आंसर फाइनली 21 इंटू 55। 55 1 जा 55 कैरी 5, 55 to 110, 110 plus 5 115 rupees. It is your required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7। आपको रेडियस गिवन है, हाइट इज 24। इट मीन्स हमें स्लैंट हाइट नहीं मालूम, हम सबसे पहले वो निकालेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और H गिवन है 24 सेंटीमीटर। सिंस L इक्वल्स टू क्या होता है √R² प्लस H²। √R कितना है 7, तो 7² प्लस 24², 49 प्लस 576। ओवरऑल कितना आएगा 15, am I right? 9 plus 6 15, कैरी 1, 8 plus 4 12, कैरी 1 6। ठीक है, ये हमारा आया L। अब L इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 25। जब आप 625 के फैक्टर करोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा, एक 25 आ गया आपका बाहर। ये है आपका 25 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है स्लैंट हाइट। अब ये आगे हमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। पहले एक कैप बनाने के लिए कितना चाहिए वो तो देख लें हम कितना है, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन्स हमें क्या चाहिए, अब कैप बनानी है जोकर की कैप, तो हमें CSA ऑफ कॉन, बिकॉज हम उसमें नीचे लिड थोड़े ना लगाएंगे। CSA ऑफ कैप या 1 कैप इक्वल्स टू πRL। पाई हमें नहीं गिवन है तो हम 22/7 रखेंगे।
एल हमारे आर हमारे पास है 7, एल है 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA 4 10 कैप्स। जब सिंगल कैप का CSA इतना है, इतना आपको पेपर चाहिए उसको बनाने के लिए, तो 10 कैप्स के लिए कितना चाहिएगा? 550 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 5500। ये आपके पास टोटल एरिया आ गया उसको निकालने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। ओके, अब हमें 50 होलो कॉन्स बनाने हैं, तो हम इसमें अब आगे क्या करते हैं? 50 बनाने हैं, ठीक है, पहले एक का निकालेंगे, देन उसको मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देंगे। लेकिन क्या करना है हमें, इसमें क्या गिवन है? बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है, बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? हाइट 1 मीटर गिवन है, हाइट कितनी है? 1 मीटर। अब यहाँ ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम सिंगल यूनिट करेंगे अपनी। अब सिंगल यूनिट में ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नीचे और इसमें देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, जो आपको कॉस्ट दी गई है ना पेंटिंग की, वो 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दी गई है। जब वहाँ मीटर है तो आप क्यों ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वल्स टू डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.20 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई, ये एच आ गई। अब हमारे पास सबसे पहला काम हमारा क्या है? एल निकालना। तो एल इक्वल्स टू वही अपना पुराना फॉर्मूला r² प्लस h² रूट 20 का स्क्वायर प्लस h है हमारे पास 1, देन 20 का स्क्वायर जानते हो क्या होता है? 400, बट 4 डिजिट छोड़ के 0 लगेगी, डेसिमल लगेगी। अब 4 डिजिट कैसे छूटी? आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, जब सॉल्व करोगे फाइनली आपके पास आंसर आएगा 400, बट जो डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, 4 डिजिट स्किप करके लगेगा 1 2 3 4। समझ में आया? अब इसमें हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे प्लस 1, 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 0 4। आगे की 2 ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे उनको। क्वेश्चन में हमें गिवन है √1.04 इक्वल्स टू 1.02, तो हम बिना सोचे समझे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.02। ये हमारे पास एल आ गया। एल किस में आया? मीटर में, बिकॉज हम सारे यूनिट अपने मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे हमसे पूछा क्या है इसने, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन। पेंट करना है, CSA निकलेगा, TSA तो नहीं निकलेगा। नीचे बॉटम पे तो पेंट नहीं करोगे, सराउंडिंग में करोगे ना, तो CSA ऑफ 1 कोन, CSA ऑफ 1 कोन इक्वल्स टू कितना होगा? जब हम CSA निकालेंगे इसका πRL। पाई आपको आई थिंक इसमें गिवन है, यस 3.14। अब आप बाउंडेड होगा, आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। आर कितनी है? 0.20। एल कितना आया? 1.02। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एक कोन का सरफेस एरिया आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास 50 कॉन्स का कितना होगा? CSA 4, आप कोस्ट निकालो, या तो आपके पास एक कॉन की कोस्ट आ गई, सरफेस एरिया आ गया। 50 का निकालो, CSA ऑफ 50 कॉन्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 50। 50 कॉन्स का आपके पास टोटल CSA आ गया। CSA किस में है? ये मीटर स्क्वायर में। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज़ कॉस्ट करता है। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 रुपीज़। देन जब 12 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर के लिए है तो इसके लिए कितनी होगी? देन रिक्वायर्ड कॉस्ट
इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 50 देन मल्टीप्लाई बाय 12। इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई देख के डर लग रहा होगा ना, लेकिन इसमें डरते नहीं है, इजी वे ढूंढते हैं। देखो ये 50 नज़र आया, 50 की इसमें मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा 1000 आ रहा है ना, यहाँ पे 20 लिखा है। 12 की मल्टीप्लाई इसमें करो 12 की मल्टीप्लाई। जब आप इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा और आप यहाँ पर रुपीज़ लिख देंगे।